सीकर्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड टुडे इज़ 1st ऑफ जुलाई और हम लोग जा रहे हैं वरेनियम के बर्थडे सेलिब्रेट करने। दैट मीन्स भंडारे के लिए मंदिर जा रहे हैं हम लोग। त्रिशिका उधर तैयार होकर बैठी हुई है। आर यू रेडी त्रिशी? चलो लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ से मौसी को भी लेंगे, तो पहले मौसी को लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा हम लोग पहुँचते हैं मंदिर। आपको मंदिर के दर्शन भी करा दो। आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे, तो लेट्स। चलिए, तो मैं आपको डाट मंदिर के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देती हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ 1804 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब देहरादून एंड सहारनपुर हाईवे बन रहा था। बेसिकली कंस्ट्रक्टर थे, इंजीनियर थे सॉरी, उनके सपने में माता रानी आई थी और उन्होंने उनके आने के लाइक ड्रीम में आने के बाद ही वहाँ पे टेम्पल इन्होंने जो इंजीनियर थे उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया। एंड 1921 से यहाँ पे रेगुलर जोत जल रही है, अखंड जोत जो बोलते हैं वो जल रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये जो टेंपल है उसकी मान्यता है। और जितने भी देहरादून में व्हीकल्स आते हैं ना, सबसे पहले जो नया व्हीकल आता है घर में, चाहे गाड़ी, स्कूटर, इवन साइकिल हो, तो यहाँ पे सबसे पहले माथा टेकने लेके आते हैं। एंड उसको बोलते हैं माता रानी का अगर आशीर्वाद हो गया तो इस स्कूटर या गाड़ी है जो भी होती है उसका कभी भी लाइक एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा मान्यता है। हमारे घर में भी जो भी कोई नया व्हीकल आया है उसमें सबसे पहले माता रानी के आके उनके पास प्रसाद चढ़ाया है, उस जो व्हीकल है उसकी पूजा कराई, उसके बाद ही फिर हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो here is a birthday boy and Trishika is playing with him because उसको मिला वो वरेनियम ना। तो कल के बाद आज तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी उसको मिलने के लिए। एंड बाकी हमारे सारे रिलेटिव्स, मम्मी और पापा पहले पहुंच चुके थे, मीनाक्षी लोग भी पहले पहुंच चुके थे, हम मौसी को लेके आए थे। तो यहाँ पे हो रही है पूजा। एंड अगैन आई वांट टू से कि ये जो तिथि के हिसाब से बर्थडे है, वैसे वरेनियम का बर्थडे होता है 11 जुलाई को, बट पंडित जी ने बोला अगर आपको भंडारा देना है तो वो तिथि के हिसाब से होगा। दैट मीन्स 1st को पड़ी थी तिथि, तो 1st जुलाई को इसलिए हम लोग भंडारा दे रहे हैं। बर्थडे वरेनियम का 11 को है, बट वो तिथि के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से हम आज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ भंडारा एंड ये हो रहा है डाट मंदिर पे। और देखिए पूजा के लिए वरेनियम बैठ भी गया अपने डैडा की गोदी में, मम्मा बैठी है, मेरी भी मम्मा बैठी है, दैट मीन्स वरेनियम की दादी। पापा जो है वो बाहर जितने रिलेटिव्स और गेस्ट आ रखे हैं उनको ग्रीट करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। ये बेसिकली देखिए, दर्शन कर लीजिए माता रानी के आप। एंड बस ये पूजा होने के बाद ही हमेशा कंजक जो होती है उनको खाना खिलाया जाएगा। 7 जो लड़कियां होती है, कन्याएं होती हैं, और उसके बाद फिर भंडारा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय पे 10:30 के करीब बज रहा था। जो भंडारे का टाइम हम लोगों ने दिया था दैट वाज लाइक 11 to 1, बिकॉज वही लंच टाइम भी होता है, लंच आवर भी होता है। और धीरे धीरे मंदिर में जो दर्शन करने लोग आते हैं उनको भी भंडारे के लिए हम लोगों ने इन्वाइट किया था। और हमारे जो गेस्ट एंड रिलेटिव्स थे वो तो थे ही। तो मामी भी बैठी है पीछे, और मीनाक्षी की मम्मी येलो साड़ी में बैठी है, और मेरी चाची, ताई जी हैं, ताऊ जी है, मेरी नानी है। यहाँ पे देखिए कंजक के लिए 7 लड़कियाँ बहुत आराम से मिल गई थी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने माता रानी के दरबार में। तो बहुत आसानी से हम लोगों को कन्याएं भी मिल गई थी। उसमें वन ऑफ द कन्या इज़ त्रिशिका एंड सिया इज़ ऑल्सो देयर। एंड बीच में कृष्णा को भी बिठाया है, तो वो भी है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अभी बस हम लोग कंजक को जो है वो मीनाक्षी इनके पैर धोएगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग इन लोगों को जो प्रसाद होगा, सबसे स्टार्टिंग वाला प्रसाद इनको ही भोग लगेगा। एंड देन वैसे माता रानी को लग चुका है अंदर भोग, पहले उनको लगा है, उसके बाद कन्याओं को लगेगा। एंड उसके बाद फिर बाकी जो भी जितने भी दर्शन करने आए हैं लोग, उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा भंडारा। और इसमें जो सेवा देते हैं वो घर वाले ही देते हैं, भंडारे की सेवा। और हम लोगों ने ना बेसिकली जो यहाँ के जो कुक होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो उन्हीं का सामान था, सब कुछ उन्हीं का था। हमने लोग बता देते कितने लोगों का आपको बनाना है, उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको दे दिया था। बहुत ईजी है, अगर आप भी कराना चाहते हैं भंडारा, सीधा महंत से मिलिए, जो यहाँ के महंत होते हैं जो डाट मंदिर के, और आपको भी ईजिली वो डेट प्रोवाइड कर देंगे। एंड आप भी मनचाहा भंडारा अलग जो भी करना हो कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे कंजक के लिए हलवा पूरी आ गई है, ये लोग खाना शुरू करेंगे। एंड उसके बाद फिर भंडारे को मैं आपको दिखाती हूँ। तो
अभी आपने देखा मीनाक्षी ने, सब लोगों ने, कन्याओं ने खाना खा लिया था, मीनाक्षी उनके चरण छू के उनको विदा किया, गिफ्ट हम लोगों ने दिए थे उन लोगों को। और बस ये वाला देखिए भंडारा स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट है जो नीचे नहीं बैठ के खा सकते, एंड फिर एक होता है नीचे बैठ के खाने वाला। तो दोनों में से जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ के आप भंडारा ले सकते हैं। एंड सबसे प्यारी बात है कि जब ये ऐसा फंक्शन होता है ना घर में, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। एंड किसी को भी लाइक खींच खींच के बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, सब अपने आप ही अपने इंटरेस्ट से आके भजन गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सबका जो मन हो रहा है। मेरे ताऊ जी का भी आपने डांस देखा होगा, तो ये दिल से निकलता है कि जो माता रानी के सामने जो जो भी करने का मन करता है वो सेवा भाव से करने का मन करता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खुद को भी फील होता है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके साथ साथ दर्शन बहुत सारे लोग कर लेते हैं माता रानी के। तो बस यही भजन वजन चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे ताई जी, चाची जी, मेरी मौसी बैठी है, मामी बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। एंड इधर मेरे मामा बैठे हुए हैं, ताऊ जी बैठे हुए हैं। तो यही सब चल रहा है। एंड और भी देखिए भी आगे क्लिपिंग्स। गाइस ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, 1-1:30 बज रहा है, 1:30 से ऊपर हो गया टाइम। और बस अब धीरे धीरे सब फिनिश करेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। त्रिशिका का ड्रेस चेंज कर दिया, नीचे वाला, ऊपर वाला बहुत हॉट हो रहा था इसको। व्हाट से बैलून चाहिए, उसके में लगी हुई है बैलून चाहिए। एंड
ये बाहर से दर्शन कर लीजिए आप मंदिर के, कुछ इस तरह से है मंदिर। और पहले यहाँ से ही मेन हाईवे था तो यहीं से सहारनपुर होते हुए बस जाती थी, बट अब काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है और भी ज़्यादा सड़कें बन गई हैं और अभी बन भी रही हैं बहुत ज़्यादा, हाईवे बहुत बड़ा हो रहा है तो अब दूसरा तरफ डाइवर्ट कर दिया है रूट। यहाँ पे सिर्फ वही आते हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं एंड मत्था टेकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पीछे सामने मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा लैंड को लाइक कट कर दिया है, पहाड़ को सॉरी कट कर दिया है एंड यहाँ पे सड़क बन रही है पीछे की साइड भी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंकीज़ भी बहुत है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको खूब सारे मंकीज़ मिलेंगे। मंदिर के आसपास तो वैसे भी रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भंडारा हमारा हुआ है। तो भंडारे के बाद अब देखिए सब लोग जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आए हैं, हम लोग अपनी कार अंदर कर रहे हैं। मामी है, मीनाक्षी की मम्मी है, तो सब लोग अब घर आए हैं। तो घर में हम लोग अब थोड़ी देर मतलब रेस्ट तो नहीं करेंगे, हम चाय वाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे, केक कट करेंगे, जो कि पहले हम लोगों ने सोचा था करने का बट फिर वो प्लान इसलिए कैंसिल हो गया बिकॉज़ मेरी बड़ी मामी वगैरह नहीं थे। तो हमने सोचा चलो सब जब साथ में होंगे तभी हम लोग कट करेंगे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने केक उस दिन कल नहीं कट किया था जैसे मैंने व्लॉग में बताया था, और हम लोग अब कट करेंगे। घर आने के बाद सबसे पहले ठंडा वगंडा पानी पी रहे हैं, मेरे मामा लेटे हुए हैं एंड सब लोग आराम से गप्पे शप्पे मार रहे हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी हुआ है उन सब की चर्चाएं हो रही हैं। मामा बैठे हुए मेरे बड़े मामा एंड यहाँ आ गया वरेण्यम का केक। अब होता है केक कटिंग सेरेमनी। अभी नहीं भाई वरू को छोड़ के बाकी सारे बच्चे एक्साइटेड है केक कट करने के लिए। सबसे पहले तो हमारी त्रिशिका ही, वो तो उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा, उसको लग रहा है मैं ही बस काट दूं। वरू छोटा है तो इसलिए बच भी जा रहे हैं ये सारे बच्चे। वरू को पता होता मेरा बर्थडे अब मेरे को केक काटना है तो किसी को भी काटने नहीं देता, बट वो छोटा है तो इसलिए अभी और रो भी रहा है साथ में। देखिए थोड़ा सा रोने लग गया बिकॉज उसको ना एकदम से सब लोग चिल्ला रहे थे, सारे बच्चे चिल्ला रहे थे मैं कट करूँगा, मैं खाऊँगा, हैप्पी बर्थडे। तो उसको एकदम से डर लग गया ये क्या हो गया एंड थोड़ा थका हुआ भी है, सोया भी नहीं है, तो अभी एक अच्छी नींद में उसका जो टाइम है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो वो खा रहा है, केक खा रहा है, बट थोड़ा रो भी रहा है। एंड 11th को अगर हम लोग इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ना तो इसको प्रॉपर नींद ज़रूर दिलाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे का जो रूटीन होता है उसको बिगड़ना नहीं चाहिए, अगर वो बिगड़ जाए तो बच्चा क्रैंकी हो जाता है। एंड ये वैसे नींद इस समय इसका सोने का टाइम है और अभी ये जग के केक काट रहा है तो थोड़ा तो क्रैंकी हो गई, बट ये हमारे लिए सबक क्या कि 11th को अगर इसका बर्थडे करेंगे तो अच्छे से करेंगे, इसको पूरा सुला के करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये बच्चे वगैरह सब लोग केक काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेट देम एंजॉय। एंड इसी के साथ वरेण्यम के बर्थडे पार्ट 1 का दी एंड, और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन गाइज, एंड अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय, आई विल मीट यू सून, टेक केयर एंड बाय।